नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रीजन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी से बनने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने नेटवर्क टोपोलॉजी की जो एक थ्योरी क्लास है उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखिए एंड फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए और फिर आप ये देखिए कि आप यहाँ पे कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करिएगा। एंड जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, यह क्वेश्चन आपके किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम, चाहे वह बैंक हो, यूपीपीसीएल हो, एसआई हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, या किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो टाइप के क्वेश्चन को लाया है। एक टाइप है जहाँ पर आपसे वन लाइनर मैंने क्वेश्चन पूछा है एंड फिर आपको 15 क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू के लाए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी का यूज करते हैं दोस्तों? जो लैन नेटवर्क है उसमें कौन से टोपोलॉजी का यूज करते हैं? बताइए दोस्तों, कौन से टोपोलॉजी का यूज करते हैं जो हमारा लैन नेटवर्क है? तो जो हमारा लैन नेटवर्क है दोस्तों, उसमें कौन सा टोपोलॉजी का यूज करते हैं? लैन में हम यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, जो यह पीडीएफ है आपको पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो लैन नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है? अगर बात करते हैं लैन नेटवर्क में, तो यहाँ पे आपकी और भी टोपोलॉजी यूज होती है। आपका बस टोपोलॉजी भी यूज होता है, बस टोपोलॉजी भी यूज होता है एंड रिंग टोपोलॉजी भी यूज होता है। लेकिन अगर आपको तीनों ऑप्शन दिए हैं तो आप इन सभी का ऑप्शन का टिक करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर आपको केवल स्टार दिया है तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी होगा। ओके, अगर तीनों दिया है तो तीनों कर देंगे, ऑल ऑफ दिस। अगर स्टार दिया है, स्टार दिया है, मेस ट्री टोपोलॉजी दिया है तो वहाँ पे स्टार करेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी का यूज होता है? मैन नेटवर्क में कौन सा टोपोलॉजी का यूज होता है? तो यहाँ पर जो मैन नेटवर्क की टोपोलॉजी है वह है दोस्तों रिंग टोपोलॉजी। मैश नेटवर्क में केवल रिंग टोपोलॉजी यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ पर मैन नेटवर्क की बात की जाती है वहाँ पर रिंग टोपोलॉजी। अगर लैन नेटवर्क की हम बात करेंगे तो लैन नेटवर्क में आपका क्या हो जाएगा? आपका स्टार टोपोलॉजी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा वैन नेटवर्क। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया मतलब हमारा जो इंटरनेट होता है उसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है दोस्तों? तो अगर हम बात करते हैं वैन नेटवर्क में, तो वैन में हमारी जो टोपोलॉजी है दोस्तों, बिल्कुल सही आपने गेस किया। क्या होता है दोस्तों? आपका ट्री टोपोलॉजी होता है। कौन होता है दोस्तों? ट्री टोपोलॉजी होता है। ओके, चलिए ट्री टोपोलॉजी क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसमें क्या होता है? इसमें पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे एक टॉप पे रूट नोड होता है और इसके दो चाइल्ड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टोपोलॉजी कौन सा है? सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टोपोलॉजी कौन सा है दोस्तों? बताइए, सबसे ज़्यादा यूज कौन सा टोपोलॉजी होता है दोस्तों? स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज होता है। याद रखिएगा, कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है सबसे ज़्यादा? स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो टोपोलॉजी है वह स्टार टोपोलॉजी है। अगर हम बात करें स्कूल और कॉलेज में यूज होने वाला टोपोलॉजी, जो स्कूल और कॉलेज में कौन सा टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो जो स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी हमारा स्कूल और कॉलेज में भी सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, सबसे ज़्यादा हमारा यूज होता है। ओके, चलिए अगर हम वही बात करते हैं सबसे तेज टोपोलॉजी की, जो सबसे फास्ट है। सबसे फास्ट टोपोलॉजी कौन है दोस्तों? बताइए। सबसे फास्ट टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3 कंप्यूटर आपके पास हैं। एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। यहाँ पे
एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए जो यहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन होता है बहुत फास्ट होता है। ओके दोस्तों, और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है, बीच में सेंट्रल हब होता है एंड उससे कनेक्ट डिवाइस होते हैं। ठीक, उससे कनेक्ट डिवाइस होते हैं। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। नासा में कौन सी नासा जो हमारी है वह कौन सी टोपोलॉजी को यूज करती है, जो नासा है वह कौन सी टोपोलॉजी को यूज करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पिछली बार राजस्थान का जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई थी वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे हम टोपोलॉजी की बात ना करके यहाँ पे डीएनएस सिस्टम यूज होता है। डीएनएस क्या होता है दोस्तों, डीएनएस डीप स्पेस नेटवर्क का यूज होता है। ओके दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। नासा में क्या यूज होता है, डीएनएस यूज होता है। ओके, चलिए अगर हम वही बात करते हैं मल्टी पॉइंट किस टोपोलॉजी में यूज होता है। अगर मल्टी पॉइंट का वर्ड आ जाए, मल्टी पॉइंट, तो किस टोपोलॉजी में यूज होता है दोस्तों, तो मल्टी पॉइंट जो हमारा है वह बस टोपोलॉजी में यूज होता है। किस में यूज होता है दोस्तों, आपका बिल्कुल सही जवाब है, बस टोपोलॉजी में आपका मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी यूज होता है। ओके, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है पॉइंट टू पॉइंट होता है। पॉइंट टू पॉइंट अगर वर्ड आ जाता है तो कौन सा टोपोलॉजी यूज होगा दोस्तों, मेश टोपोलॉजी होगा। कौन सा होगा, मेश टोपोलॉजी होगा। मल्टी पॉइंट आ जाता है तो बस टोपोलॉजी होता है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल केबल होती है जिसको हम मेन केबल बोलते हैं और इसी से जुड़े हमारे कंप्यूटर होते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारी बैकबोन केबल होती है, इसी से जुड़ी हमारा सारे कंप्यूटर होते हैं और इन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, इन कंप्यूटर को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नोड बोलते हैं। ओके, चलिए लैन नेटवर्क में कौन से टोपोलॉजी का यूज होता है, जो लैन नेटवर्क है वहाँ पे कौन से टोपोलॉजी का यूज होता है, तो हमने बताया था लैन नेटवर्क में आपका स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड आपका रिंग टोपोलॉजी का यूज होता है। तीनों का यूज होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आप वहाँ पे किसका यूज करेंगे, स्टार का, आंख बंद करके करेंगे, स्टार टोपोलॉजी का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा स्टेबल टोपोलॉजी कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो टोपोलॉजी है कौन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही आपने गेस किया दोस्तों, कौन सी है, मेश टोपोलॉजी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो मान लीजिए कोई एक केबल खराब भी हो गई तब भी यहाँ पर डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो रुकता नहीं है, वह दूसरे कंप्यूटर के थ्रू होके पहुँच जाता है। तो यह इसलिए सबसे स्टेबल भी है और सबसे ज़्यादा महंगा भी ये टोपोलॉजी है, बहुत एक्सपेंसिव है यह टोपोलॉजी। कौन सा, मेश टोपोलॉजी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर जो टोपोलॉजी में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, जो कंप्यूटर टोपोलॉजी में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नोड कहते हैं। अगर बस टोपोलॉजी की है तो वहाँ पे हम नोड कहते हैं। वहीं पर देखिए बस टोपोलॉजी में हम नोड कहते हैं, लेकिन अगर वहीं पे स्टार टोपोलॉजी है तो वहाँ पे हम बोलते हैं क्लाइंट बोलते हैं। वहाँ पे हम क्लाइंट बोलते हैं, किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। ओके, चलिए याद रखिएगा दोस्तों, जो कंप्यूटर डिवाइस जुड़े होते हैं एक बैकबोन केबल में, बस में, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोकन का इस्तेमाल किस टोपोलॉजी में किया जाता है, जो टोकन होता है टोकन को का इस्तेमाल किस टोपोलॉजी में किया जाता है दोस्तों, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। यहाँ पर जो टोकन है टोकन को हम रिंग टोपोलॉजी में यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं दोस्तों रिंग टोपोलॉजी में। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सबसे कम होता है तो कहाँ पे होता है सबसे कम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आपका, आपने बिल्कुल सही गेस किया दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में आपका सबसे कम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होता है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा केबल कहाँ यूज होता है,
अब बताइए सबसे ज़्यादा केबल कौन सा टोपोलॉजी में यूज होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गेस किया। आपका किस में होता है? मेश टोपोलॉजी में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने कंप्यूटर होते हैं सारे कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर जो केबल है बहुत ज़्यादा लगता है एंड यह जो टोपोलॉजी है बहुत ज़्यादा महंगा या कॉस्टली है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा फॉल्ट कहाँ पर होता है? कौन से टोपोलॉजी में होता है? तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट किस में होता है दोस्तों? बस टोपोलॉजी में होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें जो एक बैकबोन केबल है ख़राब हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका है कौन सी टोपोलॉजी में राउटर का यूज किया जाता है दोस्तों? देखिए राउटर का किस में यूज किया जाता है? अगर हम बात करते हैं राउटर की, तो राउटर का वर्क क्या होता है दोस्तों? राउटर क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा कंप्यूटर है और यहाँ पे भी एक कंप्यूटर है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं इस पे जाने के, यहाँ तक जाने के। तो जो राउटर होता है वह चेक करता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से ट्रांसमिशन मोड पे है, सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारे वायर जुड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कौन से वायर पे है। तो राउटर क्या करता है, जिस पे सबसे कम ट्रैफिक होगा उसको चूज करेगा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करेगा जो सबसे पास में रहेगा और उसी से अपने डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। ओके दोस्तों, और यह किस पे काम करता है? लॉजिकल एड्रेस पर काम करता है। किस पे करता है? लॉजिकल एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस पे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, किस पे? आईपी एड्रेस पे वर्क करता है। ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन से टोपोलॉजी पे यूज होता है दोस्तों? तो मेश टोपोलॉजी पर यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? मेश टोपोलॉजी पे यूज होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैंक में यूज होने वाला कौन सा टोपोलॉजी है दोस्तों? तो बैंक में जो आपका यूज होता है वह होता है दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। कॉलेज में स्टार टोपोलॉजी, किसी भी स्कूल में स्टार टोपोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह स्टार टोपोलॉजी ही होता है। या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर लेते हैं, जैसे कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग स्टार टोपोलॉजी का ही यूज करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से स्टार टोपोलॉजी को याद करिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी का यूज आपका गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से नेटवर्क में टोपोलॉजी समय समय पर बदल जाता है? कौन से टोपोलॉजी में नेटवर्क समय समय पर बदल जाता है दोस्तों? बताइए किसमें बदल जाता है दोस्तों? आपका बदल जाता है मैनेट में, मैनेट में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। अब होता क्या है दोस्तों, इसमें मान लीजिए आपके फ़ोन में वाईफाई है और आप जैसे अपने मोबाइल को लेके किसी दूसरे लोकेशन पर जाते हैं और वाईफाई ओपन करते हैं, तो आपका वाईफाई तो ओपन होता है लेकिन आपका क्या होता है, लोकेशन बदल जाता है। तो उसी से यह रिलेटेड है कि समय समय पर कौन सा टोपोलॉजी बदल जाता है। तो आप ना किसी लोकेशन पर दूसरा टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो जब आपका लोकेशन चेंज होता है तो आपकी टोपोलॉजी चेंज हो जाती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा मैनेट हो जाएगा। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टर्मिनेटर कहाँ पर यूज होता है? तो जो टर्मिनेटर वर्ड है यह कहाँ पर यूज होता है? अगर आपने वीडियो देखी है हमारी टोपोलॉजी वाली तो आप बिल्कुल सही जवाब कर पाओगे। बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है दोस्तों? बस टोपोलॉजी में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है होम ऑटोमेशन में कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है दोस्तों? होम ऑटोमेशन में आपका मेश टोपोलॉजी यूज होता है। क्या यूज होता है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी यूज होता है। चलिए बात करते हैं ब्लूटूथ में कौन सा टोपोलॉजी का यूज किया जाता है दोस्तों? तो ब्लूटूथ में आपका अभी हमने बताया कि आपकी लोकेशन चेंज होने के साथ साथ आपकी टोपोलॉजी बदल जाती है। तो ब्लूटूथ आपके किसमें फ़ोन में होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैनेट हो जाएगा। मैनेट हो जाएगा, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो,
आप इसी को पॉइंट टू पॉइंट भी बोल सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट बोल सकते हो, या फिर इसी को आप पीको नेट भी बोल सकते हो। याद कर लीजिएगा दोस्तों, पीको नेट, ये पीको नेट बोल सकते हो। ओके, या फिर आप इसी को एडहॉक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक बोल सकते हो। तो ये चारों नाम आपके जो किस पे यूज होते हैं, ब्लूटूथ टोपोलॉजी पे यूज होते हैं। ओके, चलिए, एफ डी डी आई कहाँ पे यूज होता है दोस्तों? आपने हमारा वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है एफ डी डी आई क्या होता है। तो एफ डी डी आई आपका रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी पे यूज होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे केबल की, तो केबल में पहला क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी में कौन सा केबल यूज होता है दोस्तों? जो स्टार टोपोलॉजी है यहाँ पे कौन सा केबल यूज होता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। कौन सा दोस्तों? ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है, या फिर RJ45 यूज होता है। याद रखिएगा दोस्तों। ओके, अगर बस टोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ट्विस्टेड पेयर केबल तो यूज ही होता है, उसके साथ आपका कोएक्सियल केबल भी यूज होता है। कोएक्सियल केबल भी यूज होता है। ओके, ये याद रखिएगा। स्टार टोपोलॉजी में आपका ट्विस्टेड पेयर, बस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल होता ही है, कोएक्सियल केबल भी यूज होता है। एंड रिंग टोपोलॉजी में कौन सी केबल यूज होता है दोस्तों? तो रिंग टोपोलॉजी में आपका कोएक्सियल केबल यूज होता है। कोएक्सियल केबल यूज होता है, यूज होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हमारे हो गए 26 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर क्वेश्चन थे। इनको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए। अभी तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल ये समझ लीजिए, आप यहाँ पे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनने ही वाले हैं। अब चलिए, हमारे पास क्या है, 15 आपके MCQ क्वेश्चन लाए हैं जो कि इसी वन लाइनर क्वेश्चन के बेस पर ही हैं दोस्तों। तो आप इंश्योर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे 50 नहीं है। ओके दोस्तों, यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन सा डिवाइस सभी अन्य डिवाइसों के साथ सीधे जुड़ा होता है? बताइए। जो स्टार टोपोलॉजी होता है उसमें ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जो सभी डिवाइस के साथ जुड़ा होता है? अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे बीच में एक हब होता है एंड उससे जुड़े होते हैं हमारे और भी बहुत सारे डिवाइस। यहाँ पे कंप्यूटर हमारा है, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर। तो जो डिवाइस है जिससे सारे डिवाइस जुड़े होते हैं वह कौन सा है दोस्तों? आपका हब है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका मेश नेटवर्क टोपोलॉजी में किस प्रकार के कनेक्शन होते हैं? मेश नेटवर्क टोपोलॉजी में किस प्रकार के कनेक्शन होते हैं? आपका ऑप्शन है, हर डिवाइस केवल एक अन्य डिवाइस के साथ जुड़ा होता है, सभी डिवाइस के बीच कनेक्शन होता है, सभी डिवाइस एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं, उपरोक्त कोई नहीं। तो आप याद कीजिए दोस्तों, यदि मेश टोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सभी डिवाइस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर, सभी डिवाइसों के बीच कनेक्शन होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका रिंग टोपोलॉजी में किस प्रकार के नेटवर्क होता है? रिंग टोपोलॉजी में किस प्रकार का नेटवर्क होता है? एक सर्कल के आसपास सभी डिवाइस एक से एक कनेक्शन होते हैं, सभी डिवाइसों को सेंट्रल हब में जोड़ा जाता है, हर डिवाइस केवल एक अन्य डिवाइस के सीधे जुड़ा होता है। तो अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल ऐसे होता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। यहाँ पे सिस्टम जुड़े होते हैं ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, एक सर्कल में सारे जुड़े होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एक सर्कल के आसपास। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका
बस नेटवर्क टोपोलॉजी में कौन सा उपकरण सभी अन्य उपकरणों के साथ सीधे जुड़ा होता है? बताइए दोस्तों। मॉडेम, स्विच, हब, नेटवर्क कार्ड। बताइए कौन सा ऐसा यहाँ पर उपकरण है जो कि बस टोपोलॉजी में डायरेक्ट सबसे जुड़ा होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नेटवर्क कार्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेटवर्क कार्ड हो जाएगा। हब हमारा और स्विच हमारा कहाँ पे जुड़ा होता है? हब और स्विच हमारा स्टार टोपोलॉजी में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? स्टार टोपोलॉजी में होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका हब एंड स्पोक नेटवर्क टोपोलॉजी किसके समान है? हब एंड स्पोक नेटवर्क टोपोलॉजी किसके समान है दोस्तों? बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका। आप किसके समान है? आपका स्टार टोपोलॉजी के समान है। ठीक है, किसके समान है दोस्तों? स्टार टोपोलॉजी के समान है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कौन सा टोपोलॉजी नेटवर्क की ऊर्जा खपत को कम करता है? सबसे कम ऊर्जा किसमें लगता है? बताइए दोस्तों, सबसे कम ऊर्जा कौन सी टोपोलॉजी यूज करती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए दोस्तों। मेश, स्टार, रिंग, बस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्टार टोपोलॉजी सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है एंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला भी कौन सा टोपोलॉजी है? यही है स्टार टोपोलॉजी। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्टार टोपोलॉजी है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टोपोलॉजी में डिवाइसों को सीधा एक दूसरे से जोड़ देते हैं? किस डिवाइसों में सीधे एक से एक कनेक्शन होता है, मतलब एक के साथ एक का कनेक्शन होता है? कौन सी टोपोलॉजी में? अगर हम बात देखें मेश टोपोलॉजी में तो सारे कनेक्शन होते हैं, बिल्कुल एक डिवाइस सबके साथ जुड़े होते हैं, जितने भी डिवाइस होते हैं एक दूसरे के साथ। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है, इसके माध्यम सारे जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस आपका सीधे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे रिंग टोपोलॉजी में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आपके चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कौन से टोपोलॉजी नेटवर्क सुरक्षा को सबसे अधिक बढ़ावा देते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योर आपकी टोपोलॉजी कौन सी है? बताइए दोस्तों। हमने ऊपर भी आपको डिस्क्राइब किया है सबसे ज़्यादा जो सिक्योर हमारी है वह हमारी कौन सी है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी है। कौन सी है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी है। बिल्कुल सही जवाब आपका मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके हम। अगला क्वेश्चन है किस टोपोलॉजी में नेटवर्क की स्केलेबिलिटी सबसे अधिक होती है? नेटवर्क की जो स्केलेबिलिटी है वह सबसे ज़्यादा किस टोपोलॉजी में होता है दोस्तों? आपने बिल्कुल सही गेस किया। किस में होता है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी में होता है। ओके, यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपके साथ आंसर इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ जिससे आपको जब यह PDF मिले तो आप इसको आसानी से पढ़ सको। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सभी डिवाइस को एक सेंट्रल हब से सीधा जोड़ने वाला कौन सा टोपोलॉजी है? बताइए। सभी डिवाइसों को एक सेंट्रल हब में अगर हम जोड़ देते हैं तो कौन सा ऐसा टोपोलॉजी होता है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब। सेंट्रल हब अगर है तो हमारा स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है किस टोपोलॉजी में हर डिवाइस दो अन्य डिवाइस के साथ जुड़ा होता है? कौन सा टोपोलॉजी ऐसा है जिसमें एक डिवाइस दो अन्य डिवाइस के साथ जुड़ा होता है, केवल दो के साथ जुड़ा होता है? तो बिल्कुल आप अगर ध्यान दीजिएंगे तो रिंग टोपोलॉजी जो हमारी थी ऐसे होती थी। मान लीजिए हमारा 1 2 ये 3 है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर कंप्यूटर है ये कंप्यूटर यहाँ 2 से भी जुड़ा है और इधर से 3 से भी जुड़ा है, इधर 2 से भी जुड़ा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है किस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस अन्य सभी डिवाइस के साथ जुड़ा होता है? बिल्कुल सही जवाब आपका दोस्तों। कौन सा टोपोलॉजी ऐसा है जो कि सभी डिवाइस के साथ जुड़ा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी होता है। अगर कोई एक डिवाइस दो के साथ जुड़ता है तब रिंग टोपोलॉजी होती है, लेकिन अगर सभी डिवाइस के साथ जुड़ जाता है तो कौन सा हो जाता है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी हो जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा है दोस्तों किस टोपोलॉजी में डिवाइसों को सभी अन्य डिवाइसों के साथ सीधे जोड़ा जाता है लेकिन उनके पास कोई भी सेंट्रल हब नहीं होता है? एक मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा टोपोलॉजी है जहाँ पर एक डिवाइस के साथ सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं? तो
तो वहाँ पे एक फ्रंटल हब होता था, तो हम क्या बोलते थे उसको, स्टार टोपोलॉजी बोलते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, डिवाइसों के साथ जुड़ा तो होता है सभी डिवाइसों के साथ, लेकिन उसके पास कोई सेंट्रल हब नहीं होता है। तो वह कौन सा होता है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसों को सिर्फ एक ही पथ पर जोड़ा जाता है, किसी एक ही रास्ते पे जोड़ा जाता है, ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है दोस्तों। आप बताइए, चित्र जो हमने बनाया इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आपने गेस किया है, बस टोपोलॉजी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे एक ही हमारा यहाँ पे एक पाथ है और इसी पाथ पे सारे कंप्यूटर हमारे जुड़े हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस टोपोलॉजी में डिवाइसों एक ही साइकिल के आसपास जुड़े होते हैं। कौन से टोपोलॉजी में साइकिल बना होता है दोस्तों, लूप बना होता है, बिल्कुल ऐसे बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब आपका, गोला दे के आपको समझ में आ गया होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब है रिंग टोपोलॉजी में साइकिल की तरह आपस में एक दूसरे से सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। और इसमें जो डेटा होता है, डेटा कैसे ट्रेवल करता है, टोकन के फॉर्म में करता है दोस्तों, याद करिएगा, याद रखिएगा, टोकन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके दोस्तों, तो बस यहाँ तक हमने बताया था आपको 15 क्वेश्चन हम आपके लिए MCQ के लाए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।